या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसका करम है कि आज गढ़वा बाज़ार में एक दीनी मजलिस में हम सब बैठे हैं। अल्लाह इस बैठक को कबूल फरमाए। जलसा जहाँ तक होना था अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, अब सोने का वक्त आ चुका है और बड़े बड़े मुक़र्रिरीन हज़रात बयान पेश कर दिए। अब मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आपने नाम सुना, इश्तिहार में पढ़ा, हज़रत मौलाना कफ़ील साहब का काफ़ी इसरार रहा, मेरी हाज़िरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सबसे पहले 2-3 अशार पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। समाअत फरमाएं। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। शेर अच्छा लगा तो एक बात कहना चाहूँगा, आप मान जाएंगे इंशाअल्लाह? अगर मान जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा खसक जाइए, मुझे भी राब्ता मिल जाए। राब्ता टूट गया है, थोड़ा मिल करके बैठ जाए। कुर्सी वाले अपनी कुर्सी आगे बढ़ा लें इंशाअल्लाह, उसके बाद देखें फिर बात आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। आ जाइए, बैठ जाइए। गढ़वा बाज़ार में पहली बार आने का मुझे मौका मिला है। वैसे इस इलाके से तो काफ़ी गुर्बत है हमारी और बड़ी पहचान है हमारी, लेकिन इजलास के गरज से पहली बार मेरी हाज़िरी हुई है। और हज़रत मौलाना रौनक अली नदवी ने काफ़ी कुछ कहा है जो मुझ में नहीं है। बहरकैफ उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी सलाहियत और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बतौर ख़ास माशाअल्लाह इतनी बात तो ज़रूर मैं समझा कि शाम से लेकर अब तक आपने सुना है, तो सुनने के साथ साथ आपने अमल करना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरी बात आप तक पहुंची, आपने अमल कर लिया कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। आज बहुत खुश होकर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हजरत मौलाना बशीरुल हक साहब की सदारत में ये जलसा बहुत कामयाब नजर आ रहा है और मैं आपको ये खुशी का पैगाम दूं कि 1999 में जब मैं दारुल उलूम देवबंद से आया था तो हजरत की सरपरस्ती में सबसे पहला मुदर्रिस बन करके मैं मोइनिया बगहा में काम किया था। तो 20 साल के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई, ये सबसे बड़ी बात है कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल
होता नहीं है ऐसा, लेकिन निचला मिश्रा जब लग जाएगा तो इंशाअल्लाह पत्थर टूट जाएगा। कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस नातिया कलाम का, समात फरमाया कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, इंशाअल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब एक फरमाइश आपसे लेना चाहता हूँ, अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ूंगा। बोलो बोलो। भोजपुरी के 2-3 शेर पेश कर दो। कि सारे नबियन का, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आइल बहार हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना कलाम है इसलिए कोई इसमें झिझक नहीं है, जो बनाता हूँ वही पढ़ देता हूँ। हमारी किताब एक जज्बे इश्क है जिसके हवाला इन्होंने दिया था। शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाया कि सारे नबियन का, सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो। यहाँ से मतलब हजरत मौलाना मुज़क्किर रहमान साहब देखेंगे। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। शेर अगर वाकई हक तक पहुंचता है तो सुभान अल्लाह की आवाज़ है। आदत हमारी बड़ी बिगड़ी हुई है, कहीं कहीं जाता हूँ तो लोग इस तरह से बैठते हैं, लगता है कि उनके होंठ सी दिए गए हैं, तो वहाँ मैं कभी कभी उनको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि गढ़वा बाजार में मुझे वो जुमला फिर दोहराना पड़ जाए। कहेंगे इंशाअल्लाह ना, माशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप नहीं कहेंगे तो एक शेर पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किया खालिक ने, पढ़ा हुआ मजमा है, किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान। किया खालिक ने एहसान, किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए। मिला ईमान और कुरान कहो सुभान अल्लाह। सच्ची बात है, मैं यहाँ पर था कि आमना के घर में सरकार हमारे आए। तवज्जो चाहूंगा सभी हजरात से, देखेंगे ये शेर कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिले बहार हो। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो हो चेहरा खिलल बा, कि घर महूरन का, कि घर महूरन का लागल कतार हो, जग में आइल बहार हो। और एक तारीख की रोशनी में शेर पूछ जाता हूँ, समाप्त करें कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना। यही हकीकत है ना। आज सोफा पर भी टेबलेट खाने के बाद नींद नहीं आ रही, लेकिन ये शेर सुनिए, नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि आके झिलना, आके झिलना, आके झिलना झूलावे मलार हो, जग में आइले बहार हो। कि आके झिलना, आके झिलना झूलावे मलार हो, जग में आइले बहार हो। माशाअल्लाह, आपने बहुत सुना। अल्लाह ताला इस सुनने को कबूल फरमाए। ये जलसा मकतब दारुस्सूफा के नाम से आज रचाया और बसाया गया है, जिसमें तिरवाह के अक्सर गांव से लोग हाजिर हैं। बातें बहुत कहनी थी, लेकिन वक्त का सीमा इजाजत नहीं देता कि आगे बढ़ूं। लेकिन आपसे खास बातों को मैं उजागर करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई, बिछाने के बाद इस जमीन को पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह, आखिर इस जमीन से पहाड़ को क्यों लगाया, क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने कहा, इसलिए पहाड़ से जोड़ा ताकि ये जमीन हिलना डोलना बंद कर दे। पता ये चला कि पहाड़ जमीन से ज्यादा ताकतवर है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को पैदा किया? अल्लाह ताला ने कहा, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो चीदा होकर ये गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी आग में चला जाता है तो आग का टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है।
फिर फरिश्ते ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ। माशाअल्लाह। कुरान ऐलान करता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया, हमने बेहतर से बेहतर सूरत अता फरमाई। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखने में सूरत नजर आती है, लेकिन अंदर जब झांका जाता है तो सूरत गायब हो जाती है। न सीरत का पता न सूरत का पता। अल्लाह ताला ने इसीलिए एक बहुत ही मुतबर्रक किताब नाजिल फरमाई, जिस किताब का नाम रखा कुरान। सब चीज का अल्लाह इंतखाब करता है। आसमान का इंतखाब किया इंसान के लिए, जमीन का इंतखाब किया इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने सारे नबियों का इंतखाब फरमाया, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। आपको बताना चाहता हूँ, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह फरमा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है, ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदे, सारी उम्मत के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम दिया, जो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंच रहा है। आप एहसास कीजिए इस कुरान का रुतबा क्या है। आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने इंतखाब किया, लेकिन सबसे पहले आसमानी किताबों में जरा जायजा लिया जाए। अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल फरमाई, इंतखाब किया हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। कहा, ए मेरे नबी मूसा, ये आजा, मैं तुझे तौरेत दे रहा हूँ, लेकिन तुझे कोहे तूर पर जाना पड़ेगा। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, जाने के बाद तौरेत मिल रही है। हकीकत यही है, तौरेत गई है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां कोहे तूर पर पहुंच रहे हैं, तौरेत वहां मिल रही है। अल्लाह ऐलान किया कि ज़बूर भेज रहा हूं, ए दाऊद इबादत खाने में पहुंच जा, ज़बूर वहां मिल जाएगी। आवाज आती है, ए ईसा इंजील भेज रहा हूं, इबादत खाने में पहुंच जा, इंजील वहां मिल जाएगी। लेकिन कुरान का नंबर आया, अल्लाह अल्लाह, कुरान का नंबर आ रहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, ए मोहम्मद कुरान ताइफ में है चला जा, ए मोहम्मद कुरान फला जगह है चला जा, ए मोहम्मद मक्का की गलियों में कुरान है वहां चला जा, ए मोहम्मद मदीना की गलियों में कुरान है वहां चला जा, ए मोहम्मद ताइफ के मैदान में चला जा। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तौरात को भेज दिया कोहे तूर पर। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया, लेकिन कुरान की जब बारी आ रही है, जहां जहां मेरे नबी जा रहे हैं, वहां वहां ये कुरान जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब गुजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में भेजा, कुरान वहां पहुंचा। मक्का की गलियों में गए, कुरान वहां पहुंचा। मदीनतुल मुनव्वरा गए, कुरान वहां पहुंचा। ताइफ के मैदान में है, कुरान वहां पहुंचा। पता ये चला कि सारी किताबें तो नबियों के पास है, लेकिन नबी हमारे जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कुरान पहुंच रहा है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ तक तारीफ बताती है कि जब ये कुरान का एक एक हर्फ बच्चा पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह ताला नेकियों में इजाफा करना शुरू कर देता है। अभी आप एक मिसाल से समझिए, फिरऔन का नाम लिख दीजिए एक रुका पर, शद्दाद का नाम लिखिए एक रुका पर, कारून का नाम लिख दीजिए एक रुका पर, और उससे चप्पल से जूता से जितना मारना है मारते रहिए। लेकिन उसी को अगर हम कुरान की आयत में ढाल देंगे, अब रुतबा बढ़ गया, इसलिए कि कुरान से उसका ताल्लुक। अल्लाह ताला ने इस तरह से निजाम बनाया मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन आज उसी कुरान को हमने रुतबा के एतबार से, अजमत के एतबार से बहुत ही नीचे कर दिया है, जिसका इजाला अल्लाह न करे तो नौजुबिल्लाह हर इंसान उसमें फंसता नजर आ रहा है। आज अगर हमारी बच्ची पढ़ लेगी, आज हमारा बच्चा पढ़ लेगा, तो पढ़ते ही जब जवानी के आलम में वो नसीमा पहुंचेगी, पाप बाजार जाएगा और जाने
लगाने के बाद एक हाथ में कुरान और एक हाथ में रंगीन टेलीविजन दे देगा, कहेगा ए मेरी बेटी, मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में है, दिल तेरा कैसे बहलेगा, इसलिए रंगीन टेलीविजन दे रहा हूँ, दिन भर इसको देखकर अपना दिल बहला लेना, और ये कुरान दे रहा हूँ, सुबह सुबह फजर की नमाज में तिलावत कर लेना। वो बेटी जब दारुस्सूफा मकतब से पढ़ कर के जवान हुई होगी, वो कहेगी अब्बू 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 ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ काल अल्लाह काल रसूल की आवाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये रंगीन टेलीविजन दे रहे हैं, ये मेरा कुरान नहीं सिखाता, नबी की हदीस नहीं सिखाती। आज पैसा हम खर्च करना बंद कर दिया, लॉकडाउन में इमामत को खत्म कर दिया और मकतब को बंद कर दिया, मदारिस के उलमा आज तितर बितर नजर आ रहे हैं, किसी आदमी को एहसास नहीं है। आज से 4 दिन कबल एक हाफिज कुरान मुजफ्फरनगर में खुदकुशी कर लेता है सिर्फ इस वजह से कि उसके खाने खुराक के पैसे खत्म हो गए, बीवी को कहीं भेजना पड़ा, औलाद को कहीं भेजनी पड़ी और उसके बाद वो जहाँ बहक हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले खर्च करना होगा, उसके बाद फिर फल पाना होगा। शेख यूनुस अलैहि रहमा जामे मस्जिद पूना, उनकी एक मस्जिद है पूना में, उनकी किताब पढ़ रहा था सवालिह उमरी, उसमें लिखा था कि मेरी मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान दे रहा था और आजान देते देते एक सेठ पहुंचा, उसको आजान अच्छी नहीं लगी। जब आजान के बाद वापस लौटा तो सेठ ने कहा, रे बेवकूफ, यही आजान थी, घिसी पीटी आवाज, न तुम्हें आवाज सही है न तुम आजान देने का तरीका जानते हो। मुअज्जिन था, बड़ा चालाक था। अच्छा आपको अच्छी नहीं लगी? कहा नहीं, अरे आजान देनी थी लहने दाऊदी में क्यों नहीं दिया, आजान देनी थी तो बिलाल हबशी की आवाज में क्यों नहीं दिया। फौरन कहा, अबे चुप, 600 रुपया देता है और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशता है। ये हक है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने पाकिट को तंग कर दिया, उलमा पर खर्च करना बंद कर दिया। आज यही वजह है कि जिल्लत की जिंदगी गुजर रही है। ये इस वजह से नहीं कि आपने बंद कर दिया है, इसलिए कि उलमा से आपने रिश्ता काट लिया। आज अल्लाह ताला ने ये मकतब दारुस्सूफा को खोलकर आपके सामने जो इश्तिहार करा रहा है, इसलिए नहीं कि मौलाना कफील नदवी का प्रचार किया जाए, बल्कि इसलिए कि अपनी बेटी और बेटे को इतनी तालीम दो कि अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातें उसके रग रग में पहुंच जाए और काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज बचपन से लेकर 55 तक वो बोलता चला जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको एक मिसाल दे रहा हूं। एक भेड़ियारा था, भेड़ा चराता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को पढ़ाकर वजीर बना दिया। एक बार ऐसा हुआ, वजीर ने कहा कि ए बादशाह सलामत, मेरे वालिदे महतरम फला ट्रेन से आ रहे हैं। कहा सच? कहा हाँ। कहा अच्छा ठीक है, अब ऐसी बात है, पूरे शहर को बिजली के कुमकुम से सजा दिया, रोडवेज को साफ करा दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसा शहर बिल्कुल नया बनकर के तैयार हो गया। स्टेशन खुद बादशाह सलामत पहुंचा, सारे पैसेंजर्स उतरने लगे और उसी में देखा कि वजीर का वालिद आया नहीं। पूछा, ए वजीर, तेरे वालिद का पता नहीं, सारी सवारी तो निकल कर बाहर चली गई। कहा कि ना ना ना, ए बादशाह सलामत, मेरे अब्बू बहुत पीछे नजर आ रहे हैं और सबसे पीछे देखिए। अरे बेवकूफ, सबसे पीछे देख रहा हूं तो वो तो देहाती अनपढ़ गवार नजर आ रहा है, इसलिए कि उसके कंधे पर कंबल है और पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका रखा है। अरे वही तो मेरे वालिद हैं। तेरा वालिद बड़ा बेवकूफ है। इस कुआर कार्तिक में और बैसाख जेठ आषाढ़ में
बताओ इतनी गर्मी में कंबल वहां रखने की चीज है, पैर में चप्पल नहीं है, लाठी में लटका रखा है। बादशाह ने जब इस बात को कह डाली तो वजीर ने कहा, अरे बादशाह सलामत, मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो पढ़ा लिखा करके वजीर नहीं बनाया। मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं पढ़ाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े लोगों को नीचा कर देती है, इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम है, नबियों वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई ये किताब है जिस पर अमल करना इंसान के लिए जरूरी है। जो अमल कर लिया उसका बेड़ा यहाँ भी पार होगा और वहां भी पार हो जाएगा। इसलिए कि जो इंसान कुरान को सीख लेता है उससे समझ में आ जाता है माँ की कदर कैसे होती है, बाप की कदर कैसे होती है। आज 2 साल का बच्चा दूध पीते पीते माँ से अलग हो जाता है, जवानी के आलम में पहुंचता है, शादी हो जाती है, दुल्हन घर में आ जाती है, आने के बाद मोहब्बत इधर से उधर अब डगमगाना शुरू होती है। कभी बीवी की तरफ जा रही है, कभी मोहब्बत माँ बाप की तरफ जा रही है। जाते जाते अगर वो कुरान सीख चुका है, अगर मकतब दारुस्सुफ़ा का पढ़ा हुआ वो लड़का अगर ये जान चुका है कि बीवी का तुलना एक तरफ है और माँ बाप के चरणों में जन्नत है ये एक तरफ, अगर इतनी बात वो जान चुका है, खुदा की कसम ये डगमगा नहीं सकता है। और जो डगमगा गया वही बूढ़ी माँ कहती है, जा बेटा तोरा दूध कहियो ना बख्शो। कहती है कि नहीं कहती है? अब आइएगा हजरत मौलाना मुफ्ती मुज़क्किरुर रहमान साहब के पास और आकर कहिएगा, हजरत माँ तो चली गई लेकिन कह कर गई है कि जा तोरा दूध कहियो ना बख्शो मत कहो। अब मौलाना मुफ्ती समझाने लगेंगे कोई बात नहीं है, दूध तो पिलाना उसका फरीजा था, इसलिए कि कुरान का कहना है वल्वालिदातु युरज़िना औलादहुन हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ा। ये तो 2 साल उसको पिलाना था, डरते क्यों हो? इसलिए बख्शवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ने कह दिया कि सुनो, बख्शवाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो ठेस पहुंची है उसके लिए तो तुम्हें जन्नत हराम हो गई। आपका एक तरफ ही समझा दिए, एक तरफ फंसा भी दिए, अब क्या होगा? तो अब सदर आलम एक रास्ता निकाला, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। और माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। जिसके सीने में कुरान आ जाएगा, माँ को ठेस पहुंचा
पहुंचाने से वह कभी भी जहन उसका नहीं जाएगा, शराब पीकर घर में कभी नहीं आएगा, जुआ खेलते हुए कभी गलत पैसा माँ के हाथ में नहीं दे सकता है, इसलिए कि एक तरफ पब्लिक का डर है और दूसरी तरफ अल्लाह का डर। जाएगा कहाँ, इधर फंसेगा उधर फंसेगा, तू निकलेगा कहां से? ये कुर्ता ये लिबास तुम्हें इस तरफ इजाजत नहीं देता कि तुम जाओ गलत काम के तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए तो कुरान उतार करके सारी उम्मत सारे नबियों की कौम पर कहा कि कुरान सीखो। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई है, मोहम्मद क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ एक दस्तरखान पे आ सकता? कौन नहीं? क्या अंधा और बीना और नाबीना एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते? कहा नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ने फर्क करार दिया। इसलिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं, एक आपको सपना पहले दिखा देते हैं। सपना देखेंगे आप? सपना जानते हैं दिन भर इंसान जो करता है सोने के बाद रात में वही आता है। लेकिन एक आदमी आकर कहने लगा, मौलाना साहब बड़ा भयावना भयावना सपना देख ले मैंने। हम दिन में क्या करता है? तो दिन वाला छोड़ दी, रात वाला बताइए ना। अरे बेहुदा पहले दिन वाला बताओ तब रात वाला बताएंगे। कहा कि रात दिन वाला बताना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा कहो तो सही। तो कहा कि मौलाना साहब दिन भर जुआ खेल ले बानी, वही से नहीं बताओ। हम तो दिन भर जुआ खेलेगा तो क्या रात में नबी का दीदार करेगा? दिन में जैसा करेगा रात में वैसे ही नहीं पाएगा। लेकिन जो आदमी जोहर फजर से लेकर जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा पढ़ करके सोया है, उसका तो ख्वाब भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि बुरा काम करके सोया नहीं है, वैसा आदमी ख्वाब देखता है। सुनो ये सपने की है बात, सपना की बात है ये, हकीकत नहीं। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। ख्वाब क्या देखा कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम कि सोचा मैं लूं दब से चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। फिर देखी छाँव खजूरों की जैसे हो कतारे हूरों की, कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे कि मेरा जाग उठा अरमान कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। अब दुआ फरमाइए कि लाइट अब ऐसे ही रहे। कभी कभी इंसान ऐसा होता है मुकर्रिर फेल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जनरेटर फेल हो जाता है। एक बार 3 मुकर्रिर फेल हो गए। कहाँ की बात है? सीसई गांव है लौरिया के। मैं कहा कि अच्छा नहीं आए लोग, किसी मजबूरी से कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो है ही। अब तकरीर शुरू कर दी। 11 बजे रात में मेरा नंबर आया, 2:30 बजा तो जनरेटर खराब। मैं क्या जानते हो, जनरेटर खराब नहीं हुआ है, दुआ के लिए वो इशारा कर रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों को ऐसा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई हैं और अल्लाह ताला ने जो कुरान मुकद्दस हम पर नाजिल फरमाया, तो आपको बता देना ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी कीमती जेवर, सबसे बड़ी किताब, सबसे मुतबर्रक किताब ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया, और देने के बाद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सारी दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि हिदायत का चिराग ये कुरान है, हिदायत का रास्ता ये कुरान है। तुम्हें बहके हुए को रास्ता दिखाने का काम ये कुरान कर रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और कहा, क्या कहा अल्लाह के नबी ने, क्या कहा, ये कहा कि घर घर पहुंचे कुरान। कह दो सुभान अल्लाह, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। कोई दूसरा मकसद नहीं था कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हम जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हम जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत मारा जाएगा। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह शाम के खाना के लिए दिन भर की रोजी का इंतजार करते हो, जिस तरह कपड़ा पहनने के लिए कमाने का इंतजार करते हो, बच्चे को हंसता हुआ देखने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हो, उसी तरह कुरान हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओ मगर कुरान पढ़ाओ। इसी से नजात का रास्ता मिल जाएगा। और यकीन रखो, जो लोग कहते हैं हाफिज़ कुरान है क्या मिलेगा, ये मौलवी है क्या मिलेगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यकीन करो, जो कुरान हासिल कर लिया उससे सब मिल गया। इसलिए कि यहाँ भी इज्जत मिली और वहां भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह से कहेगा कुरान, ए अल्लाह, यही तो तेरा बंदा है जो पापी जरूर था मगर कुरान बहुत पढ़ता था। ए अल्लाह, इसके तुफैल में जन्नत अता फरमा। कौन गवाही देगा? कुरान गवाही देगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी को अल्लाह अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, तेरे पास 99 पाप हैं, एक ही नेकी। एक से ये पूछेगा कि तेरे पास 99 पाप किए हो, 99 पाप करके तुम मेरे पास आए हो, एक ही पुण्य है। और दूसरे को बुलाएगा, इधर आ, तुम्हारे पास 99 पुण्य हैं, 99 नेकियां हैं, एक पाप है, दोनों का मसला फंसा हुआ है। वो कहेगा, एक कहां से डालूं कि जन्नत में जाऊं? जिसके पास 99 आमाल सही है वो कहेगा, एक कहां से लाऊं कि जन्नत में जाऊं? और दूसरा कहेगा, मेरे पास तो 99 पाप है, 99 पाप को कैसे खत्म करूं कि जन्नत में जाऊं? अल्लाह का ऐलान आएगा, इन दोनों को जहन्नम में डाल दो, ये जहन्नम के हकदार हैं। फैसला हो जाएगा। लेकिन उसमें से एक बंदा अल्लाह का कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास तो 99 पाप है, किसी लायक नहीं हो, लेकिन एक जो मेरी नेकी है, इस तेरे बंदे के पास एक नेकी की कमी है, मैं अपनी एक नेकी इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। अल्लाह, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे। अल्लाह की रहमत जोश मारेगी। अल्लाह कहेगा, 99 पाप को एक नेकी देकर इसको 100 नेकी कर सकते हो तो वह ला शरीक का खजाना कब है? चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हो, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर एक नेकी तो लाना पड़ा ना उसको, यही तो काम आया। और अगर ये भी नहीं आया तो सारा मुहर्रम का मलीदा, कुर्बानी का चरबोदा छट छट निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बचना भी बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर जितने आमाल हो जाएं,
इस अमाल को मुकम्मल करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह रोजी कहाँ से देगा वो जानता है, कैसे देगा वो जानता है। हमें तो ये कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तेरा काम है पूजा पाठ करना, इबादत करना, तुम्हारा काम है सजदा झुकाना, सर को झुकाना। रोजी देना तो मेरा काम है। अच्छा, रोजी मिलने के भी कई तरीके हैं जो आप हजरात को मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। जब मिल जाती है तो पता चलता है। हजरत मौलाना जुल्फकार साहब की किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मैं सफर में था और उसमें लिखा था अल्लाह दो तरह से रोजी देता है। एक तो रोजी को उठा करके भेज देगा मुस्तकीम ले लो रोजी, एक रोजी के पास भेज देगा मुस्तकीम जाओ गढ़वा बाजार में तुम्हारी रोजी है, कोदाल उठाओ। दो रास्ते हुए, रोजी का उठकर आना और रोजी के पास इंसान को जाना। लिखते हैं कि मैं सफर कर रहा था, एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ से कहा अम्मी जान मुझे चना खाने का बड़ा मन कर रहा है। अम्मी कही बेटा बैठो मैं लेकर के आती हूँ। चना भून करके लेकर के आई। 7 साल का बच्चा टेलीविजन देख रहा था, सचिन तेंदुलकर का खेल चल रहा था, क्रिकेट। अब देख रहा था गेंद कैसे उड़ रही है, कैसे आ रही है, कैच कैसे होती है, सब देख रहा है। अब उसी तरह से इसके दिमाग में वो आ गया कि चना को भी हम थोड़ा ऊपर ले जाएं और जब नीचे आएगा तो मुंह खोल के खा लो। अब ये करना शुरू कर दिया। चना उछाल देता था और सोचता था कि गेंद को हाथ से कैच करते हैं, चना को मुंह से कैच कर लो, ये कौन बड़ी बात है। अब ऐसे ही करते करते एक बार अंदाज फिसल गया, जैसे सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। उसी तरह अब चना ऊपर से नीचे जब आया, अब कभी उधर देखा इधर देखा, जब तक इतने में गड़बड़ हो गया। अब चना को जाना चाहिए मुंह में घुस गया नाक। अब जब नाक में घुस गया तो हालत बड़ी खराब हो गई इसकी। कहा ए अम्मी क्या बात है बेटा, का चना तो नाक में चला गया। अरे बेहुदा नाक में डालने के लिए दी थी कि खाने के लिए दी थी? आगे ऐसा तो मसला है। मैं तजर्बा ये किया, अब मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैं तजर्बा ये किया कि सुन्नते रसूल को उसने छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि वहां गड़बड़ी तो आई। अल्लाह के नबी का तरीका जब छूट जाएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि 7 दिन का हो जाए अच्छा नाम रखो, उसके नाम पर अकीका करो। हम छोड़ देते हैं तो छठियार तो पकड़ा ही जाएगा। जब नबी की सुन्नत छूटेगी तो वहां पर बुराई आ जाएगी। अब नाक में घुस गया, लिखते हैं कि उसी वक्त माँ ने फोन किया अपने शौहर के पास, जल्दी आइए बच्चे के नाक में चना घुस गया है। अब वो दौड़ते दौड़ते कहा कि चना निकलवाऊं या तीनों का टिकट है फ्लाइट से वहां चलकर निकलवाऊं। तो और फ्लाइट लोग बता बेटा के जान जाता क्या करे, फ्लाइट की रकम कोई कम थोड़े है, किसी तरह से कहो बर्दाश्त करे, इसलिए कि अगर ये काम करेंगे तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। अब ये तीनों माँ बाप और बेटे तीनों चलते गए। 4 घंटे के बाद जब नीचे उतरे डिस्पेंसरी में गए और जाने के बाद डॉक्टर से दिखलाए। डॉक्टर ने देखा, थिएटर में लेकर के सुलाया और औजार लाने जैसे जा रहा है, इतने में अल्लाह ताला ने ऐसी छींक दी कि चना बाहर आया। अब चना बाहर आया, लिखते हैं कि चना का नीचे आना और मुर्गी का गुटुर गुटुर करना, वो दाना नाक में फंसा नहीं था, वो दाना चल करके इस मुर्गी के पास आया था। हकीकत यहाँ पे थी। और उसी में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो दाना चल रहा है, ये रोजी चल रही है जो उसके पास पहुंची है। और कभी कभी इंसान जाता है रोजी के पास। उसी किताब में मैं पढ़ा कि लिखे थे कि मैं रास्ते से जा रहा था, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाया, मैं गिरने से बच गया। ड्राइवर से पूछा कि कोई तरीका है तुम्हें गाड़ी चलाने का? अरे आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं चलाते हो? कहा हजरत बात ये नहीं है, ब्रेक इसलिए ज्यादा लगाया कि आगे कुत्ता पास कर रहा था, एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। कहा हजरत ने कुत्ता बचा या मर गया? कहा नहीं हजरत कुत्ता बच गया। कहा अल्लाह का शुक्र है, चलो कोई बात नहीं है। अब वहां से 40 किलोमीटर आगे पहुंची गाड़ी। हजरत इधर से उतरे, ड्राइवर इधर से उतरा।
हजरत ने कहा कि इसी होटल में खाने का नज्म है, चलो उसी में ठहरा जाए, खाना खाया जाए। अब जैसे बाहर आए देखे कि फड़वा पर कुतुआ बैठा। कहा ड्राइवर ये कुत्ता तो 40 किलोमीटर पीछे एक्सीडेंट हुआ था। कहा ये हजरत तो वही कुतुआ है। कहा देखो अल्लाह का शुक्र कि एक्सीडेंट ही नहीं हुआ और कुत्ता बम्पर पे बैठ के यहाँ तक पहुंच भी गया। कहा कि जी अब ये जो खाना खाकर जब बाहर आए तो क्या देख रहे हैं कि जहाँ होटल का बेड़ा वहाँ गोश्त और मछली फेंका था, वो कुत्ता जाकर के हड्डी चूस रहा है। हजरत ने लिखा है कि एक्सीडेंट का होना तो एक बहाना था, उसी के जरिए से कुत्ता को यहाँ आना था। अल्लाह तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो तो अल्लाह ताला दे देता है, इसलिए यकीन रखो। यकीन जब आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान के जरिए हमें हिदायत दिया है, इस कुरान के जरिए जन्नत नसीब करेगा, तो इंशाअल्लाह इधर से उधर कदम डगमगा नहीं सकता। लेकिन यकीन भी होना चाहिए, जिस तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं, अली मुर्तजा को बुलाया, ए अली इधर आओ, आज की रात मेरे बिस्तर पर लेट जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। ये कहते हुए आका निकल जाते हैं, लेकिन कुफारे मक्का जब घर में दाखिल हुए, चादर खींची, अली मुर्तजा का चेहरा नजर आया। कहा आप जी मोहम्मद? कहा वो तो चले गए। कहा कि लेकिन आप तो खर्राटे में थे, नींद आ रही थी, आपको पता नहीं है कि चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं। कहा कि नींद अरे आज का हाल तो ये है, आज की रात का हाल तो ये है कि पूरी लाइफ में ऐसी नींद नहीं आई जितनी नींद आज की रात में आई है। कहा वो कैसे? हजरत अली मुर्तजा कहते हैं कि जानते हो आकाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा ने क्या कहा? कहा कि ए अली, आज की रात मेरे बिस्तर पर लेट जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे यकीन हो गया कि आज की रात में मेरी मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बुला लिया। ये यकीन था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन आज दुनिया वालों पर तो हमने यकीन कर लिया, अल्लाह पर से यकीन हट गया, नबी की हदीस से यकीन हट गई, और एक इंसान आकर बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कहा सच कहते हो? कहा हाँ। कहा क्या बात में बताओ, मिसाल दो। कहा कि जानते हो गढ़वा बाजार में एक घोड़ा आया, उस घोड़े का दाम है 50,000। अच्छा क्या खूबी है भाई? खूबी ये है कि जो उस घोड़ा पर बैठकर देखना शुरू करता है तो गढ़वा में बैठेगा, मक्का मदीना यहीं से देख लेगा। या अल्लाह, कितनी बड़ी खूबी है यार इस घोड़े में। अब जो सुनता था, आता था, घोड़ा पर चढ़ता था, इतने में घोड़ा वाला बोलाता था, पहले इधर आओ। कहा क्या बात है? सुनो, घोड़ा पर चढ़ोगे? अच्छा जी, तो सुन लो एक बात बताता हूँ। घोड़ा पर जैसे चढ़ोगे तुम्हें मक्का मदीना देख लेना पड़ेगा, अगर नहीं देखा तो समझूंगा सबसे बड़ा पापी तू ही है कि तुझको मक्का मदीना दिखाई नहीं। गौर कीजिएगा। अब जो आता था तो घोड़ा वाला बोला के समझा देता था, अब जो घोड़ा पर बैठता था तो उसको न मक्का दिखाई दे रहा है न मदीना दिखाई दे रहा है, लेकिन कहता था अगर कह दे नहीं तो कहेगा सबसे बड़ा पापी यही है। तो चढ़ता था, चढ़ते कहता था या अल्लाह, बैठा हूँ गढ़वा बाजार में, इधर मक्का देख रहा हूँ, इधर मदीना देख रहा हूँ। अब ये चर्चा चलते चलते बादशाह सलामत तक चर्चा हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा, ये वजीर, गढ़वा बाजार में एक घोड़ा आया है जिसका दाम 50,000 है, चलो उस घोड़ा की खूबी मालूम कर लिया जाए और अगर अच्छा लगेगा तो उससे खरीद लिया जाए। कहा ठीक है चलिए। बाजार में दोनों आते हैं। आने के बाद वजीर से बादशाह ने कहा, ए वजीर पहले तू चढ़। अब वजीर जैसे चढ़ने गया, घोड़ा वाला कहा अली इधर बुलाया। कहा क्या बात है? कहा चढ़ोगे? तो जी सुनो, इतने लोग इस पर चढ़े हैं और सबने मक्का मदीना देखा है,
अगर तू नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी तू ही होगा। ये बात तो पहले से रेडी हो गए, कौन क्या के ले जाए पढ़ने, चढ़ा उस पर दिखाई नहीं दिया, कहा ये बादशाह सलामत। अत जी माशाअल्लाह, घोड़ा भी मक्का भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है, ये तो बड़ी खूबी की बात है। अच्छा ठीक है, तो नीचे आ, मैं चढ़ता हूँ। अब जब वजीर नीचे आया, हालत उसकी खराब हो गई कि सबको तो मैं कुछ न कुछ समझा देता था, बादशाह को क्या समझाऊं। अब बादशाह चढ़ गया, अब चढ़ा तो ना उसको मक्का नजर आ रहा है ना मदीना नजर आ रहा है। अब सोचते सोचते कह रहा है, या अल्लाह इतना बड़ा मजमा, सबने कहा है कि मक्का हम देखे हैं मदीना देखे, मैं कैसे कह दूं नहीं देखा हूं। बादशाह था, दिमाग भी लगाया, कहा कि मैं तो सारी रियाया का मालिक हूँ, इसलिए कुछ आगे जीना बढ़ना मुनासिब है। चढ़ा, दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन कहा ए वजीर, कहा जी अरे तुमने क्या देखा? कहा कि मक्का नजर आ रहा है, मदीना नजर आ रहा है। मैं तो घोड़े पर चढ़ा हूँ, एक तरफ मक्का है, एक तरफ मदीना है, और सामने जन्नतुल फिरदौस नजर आ रहा है। सारे लोगों ने इस पर यकीन कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया हुआ कुरान, और उसको नजरअंदाज करके हम चलते हैं। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जबकि एक एक आयत और एक एक लफ्ज ये पत्थर की लकीर है, इधर से उधर हो नहीं सकती है, उस पर से अगर हमारा यकीन हट जाता है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये हमारा कसूर है। अल्लाह ने तो रास्ता दे दिया है संभलने का, अच्छी जिंदगी गुजारने का, खाने पीने का, रहने सहने का, हर तरह से कुरान उतार करके सबक दिया है। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम अल्लाह की आई हुई किताब पर मुकम्मल अमल करें, और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद अमल करेगी, और औलाद अमल करेगी तो औलाद के बाद औलाद आएगी, वो अमल करेगी जिस तरह से अल्लाह ताला ने उधर से भेजा। उधर से गौर कीजिएगा थोड़ी सी, इधर उधर आप लोग हो रहे हैं। अच्छा तो टाइम हो गया, मैं 2 मिनट में छोड़ देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप लोग घबराना शुरू कर दिए, और जब घबराएंगे तो फिर बोलने में मजा नहीं आएगा। जानते हैं मुकर्रिर को भी बहुत संजीदगी चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा इधर उधर होइएगा, मुकर्रिर ज्यादा इधर उधर डोलना शुरू कर रहेगा, आ रहा चला जाएगा पटना। इसलिए अल्लाह ताला ने जो ये मकाम अता फरमाया और हम पर कुरान उतारा, इस कुरान के जरिए से हम अपनी औलाद दर औलाद को अच्छा रास्ता दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और याद रखिए, आने का अल्लाह ने निजाम बनाया है। सबसे पहले चलिए लकड़दादा के पास ले चलता हूं। लकड़दादा को पहले भेजा, परदादा को उसके बाद भेजा, परदादा के बाद दादा को भेजा, दादा के बाद बाप को भेजा, बाप के बाद बेटा आया, बेटा के बाद पोता आया, पोता के बाद परपोता आया। तरतीब यही है, लेकिन इधर से जाने की तरतीब नहीं है मुसलमानों। आने की तरतीब तो अल्लाह ने दी है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं दी है कि बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन हर जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आज जिस चीज का इस्तेहार किया जा रहा है ये नया नहीं है। आज से 1400 साल पहले हमारे आका ने इस्तेहार फरमाया और उसी के जरिए आज हम चल रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए पूरा मजमा कहिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। सबसे
पहले हम दीनी तालीम देंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन औलाद को कुरान का सबक सिखाएंगे। अगर ये सबक आ गया इंशाअल्लाह, जब वो मैं वाकया बताया कि जवानी के आलम में होगा, इधर मोहब्बत खसकेगी उधर मोहब्बत भागेगी, तो ये कुरान कहेगा ना ना ना, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हक देखो, एक तरफ बातिल देखो। जब देखोगे माँ की ममता, भूल जाओगे प्यारे मोहब्बत, वरना ऐसा हो जाएगा कि वो बीवी जब आकर के संभाल नहीं पाओगे तो वो कहेगी कि मैं तेरे घर को देख चुकी, तेरी माँ को जान चुकी, तेरे बाप को मैं समझ चुकी, मैं यहाँ रहने के लायक नहीं, मुझे जल्दी से घर वापस कर दो। तो नया मसला है, ये तो अजीब औरत मिल गई, नई नवेली दुल्हन और करी कि हम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे तुम चलो। अब घबराया, कहा या अल्लाह अब क्या होगा। समझाते समझाते थक गया, बीवी समझने का नाम नहीं ले रही है, उसके पास चूंकि कुरान की बात नहीं आ रही है, हदीस वाली बात नहीं आ रही है, इसलिए सोचा कि चलो माँ को तो मना ही लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बीवी रूठ जाएगी तो मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे आगे वो चल रही है, पीछे से ये जा रहा है। माँ आवाज लगाई, बेटा ओ बेटा तू कहाँ जा रहा है। इस ममता को ठेस न लगा, उधर से बाप की अलग आवाज आ रही है, इधर से भाई कह रहा है कि वो मेरे भाई क्या खता हो गई कि तुम इस तरह से घर से बेघर हो रहे हो। माँ को रुलाओ नहीं, बाप को ठेस पहुंचाओ नहीं। सब कुछ सुनता गया, लेकिन वही किया जो उसका मन कर रहा था। अब घर से निकल गया, सदर आलम नक्शा खींचा कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। हो सकता है नहू बीमारियां होके। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। अब जे खिसिया ना लग भाई, जे दामाद बन के हुई ओकरा ला हम ना कहनी, हालात देखा तनी हम उसे ही बात कह देते हैं कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। बैठ के वहाँ इतना आसान नहीं है कि जा तरह तो राजगद्दी मिल जाए, आसान नहीं है कि बैठ के वहाँ खात नहीं थे, लेबर जैसन फटता। कि दुनिया तमाहे में हो, दुनिया तमाहे में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं थे, सभी होशमंद बाटे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें बहुत है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इधर से सिंगल भी मिल रहा है माशाअल्लाह। आपने काफी वक्त दिया, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए और आमीन। आपके हवाले एक शेर पढ़ता हूँ ताकि दोबारा फिर इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र रहमान साहब दोबारा कहीं सज जाए इसी तरह से कि फज़ल खुदा से। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, आप करेंगे इंशाअल्लाह कि फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए गढ़वा में। दुआ दे रहा हूं मैं कि फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए गढ़वा में। फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए गढ़वा में। अब बरसे रहमत, बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले गढ़वा में। कि बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले गढ़वा में।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।